जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके जो वीडियो के एग्ज़ाम थे, री एग्ज़ाम थे, उसके फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में हो चुके हैं और इसके बारे में हमने अपडेट भी दी थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और आप सभी के बस एक ही कमेंट थे कि सर एक इसका क्या बनाइए, कट ऑफ के बारे में बनाइए, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं कट ऑफ जो बनाता हूँ दोस्तों, तो मैं किसी का ख्याल नहीं रखता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है, देखिए ये मेरा मत है, हो सकता है आपका मत कुछ और हो, अगले का कुछ और मत हो, तो ये मेरे अनुसार है। ठीक है, और ये कोई फाइनल या अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम सभी की बात करें कि जनरल कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी, एससी की, एसटी की, गर्ल्स की, ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, जो आपका पेपर हुआ था ना, उसमें जितने बच्चे भी हमसे दोस्तों हिंदी पढ़े थे, वास्तव में अगर आपने पढ़ा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन हिंदी आई थी दोस्तों, और सारा का सारा हिंदी हमने फंसाया भी था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता भी होगी। चलिए, अब देखिए, आपको पता है जो वीडियो एग्जाम था ना, ये पहले हो चुका था, फिर एग्जाम हो रहा है। तो इसमें आपको बता दें कितने बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया था। तो दोस्तों 14,27,172 बच्चों को पेपर में बुलाया गया था पेपर देने के लिए। ठीक है, मगर इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चे का थे उपस्थित नहीं थे, यानी कि अनुपस्थित थे। बहुत से बच्चे पेपर छोड़ दिए। कितने? तो 9,12,966 बच्चे क्या हुए, अनुपस्थित हुए। और फिर बात करते हैं उपस्थित की, तो मात्र दोस्तों 5,14,206 बच्चे इसमें क्या हुए, उपस्थित हुए, जिन्होंने दोस्तों पेपर को अटेंड किया। ठीक है, और आपको पता है ये जो पेपर था ना, ये 4 शिफ्टों में था। ठीक है, अब देखिए, आप जब देखेंगे ना, ये देखिए बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 सालवर गैंग का राजफांस लेखपाल समेत 14 गिरफ्तार, 99 मुन्ना भाई पकड़े गए। देखिए पहले दिन का था। उसके बाद देखेंगे 87 सदस्य दबोचे गए। ठीक है, और उसके बाद 200 आरोपित गिरफ्तार। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे सालवरों को पता नहीं था कि रेटिना स्कैन हो जाएगा, मतलब उनको यही नहीं पता था रेटिना स्कैन किया जाएगा, जिससे वो पकड़ गए। तो ऐसे खबर आपको बहुत मिलेंगे, यानी कि इससे भी नहीं, मतलब कि कहा जा सकता कि भैया इसमें नकल नहीं हुई, धांधली नहीं हुई, तो भैया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पकड़े गए हैं। मान लिया जो बच्चे नहीं पकड़े गए वो तो पूरी तरीके से कर चुके होंगे ना। तो वीडियो परीक्षा में उठे थे 10-10 लाख देने के ठेके। देख सकते हैं प्रवेश पत्र पर मिक्सिंग फोटो लगाई गई थी, फोटो चिपकाई गई थी। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हुई थी, है ना। सालभरों को 20,000, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दोस्तों इन्होंने गहन की थी, मगर इनको ये पता नहीं था कि वहाँ पर रेटिना स्कैन होगा। यानी कह सकते हैं कि फ्रॉड अगर हुआ भी होगा बहुत कम हुआ होगा ना। ये चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी एसटीएफ जो थी इस बार दोस्तों जागृत थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अब देखिए, जब बात आती है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि भैया हमारी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, हमारी शिफ्ट हार्ड थी। देखिए, शिफ्ट आपके कहने से नहीं होती है, वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग ली जाती है। ठीक है, बहरहाल हाँ, आपको पता है कि जैसे जैसे पेपर बाद में होता जाता है वैसे वैसे पेपर टफ होता जाता है ना, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। आपको पता है कि जैसे कि आपको 26 की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा आसान था, फिर सेकंड शिफ्ट में हार्ड था, फिर 27 की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा आसान पेपर था, फिर दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हार्ड था। तो ये चीज़ें थी। मगर दोस्तों आपको बता दें, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो देखिए पिछली बार इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, जो 2018 में पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हुए थे। तो पिछली बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। हो सकता है इस बार दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाए। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे दोस्तों, तो जिन बच्चों का पेपर हार्ड था, जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, वो मैं नहीं कहूँगा, वो आप सब सोचिएगा, उनको दोस्तों आपके 4 से 5 नंबर तक का भी फायदा पहुंच सकता है। यानी 2 क्वेश्चन मतलब कि 4 नंबर ना, तो इतना फायदा उनको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का, अगर हुआ तो। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फायदा होगा, अन्यथा दोस्तों नहीं होगा। और मुझे लगता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया भी जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर सामान्य नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ चुके होंगे। अब देखिए कट ऑफ कम जाने के कारण, देखिए कम जाने का मतलब नहीं इतना कम चले जाएंगे, मतलब देखिए बहुत हाई लेवल होता अगर दोस्तों ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती, तो मतलब कुछ बहुत इस पर अंकुश लगेगा। पहली चीज़ क्या है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि दोस्तों आपके अटेंडेंस का, मतलब बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ा। अब देखिए पेपर छोड़ने का आप सब बोलेंगे कि सर कि वो बच्चे छोड़े जिनको कुछ नहीं पता था। बिल्कुल
ये भी सही है, मगर ये भी आप याद रखिएगा कि वो बच्चे भी छोड़े पेपर जो कि कहीं ना कहीं लगे हुए थे। जैसे बच्चे पुलिस में लग गए, अब पुलिस में लग गए दोस्तों, आपको पता है कि बच्चे देने जा बहुत से बच्चे देने भी गए होंगे, बहुत से बच्चे छोड़ देंगे। देखिए देने भी गए, मगर उनके अंदर वो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि पुलिस में एक ड्यूटी पे रहते हो दोस्तों, पढ़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। किसी भी क्षेत्र में आपको भले ही वहाँ आपको कोई काम ना हो, मगर आप वहाँ पर पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो इनसे दोस्तों आपको बहुत फर्क पड़ेगा। पहली चीज़ जो आपका जो आपके अटेंडेंस बहुत कम थी ना, बच्चे बहुत कम उपस्थित हुए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या है कि निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग बच्चों ने दोस्तों निगेटिव मार्किंग चक्कर में दोस्तों 1/2 के चक्कर में बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिन पे थोड़ा सा संदेह था कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, इतना समझिए। और बहुत से बच्चों ने क्या किया दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग ज़्यादा छू ली, तो वो भी बहुत ज़्यादा दब गए, क्योंकि दोस्तों 1/2 निगेटिव मार्किंग। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें जो प्रश्न पत्र था ना उसमें हिंदी को छोड़ के दोस्तों कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं थी, ठीक है। आपको बता दें जो सामान्य ज्ञान था ना, जीके जीएस, उसमें दोस्तों जो जो करंट अफेयर था, सीए था दोस्तों, वो एक अजीब लेवल का था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें एक अलग ही लेवल की थी, नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। और जो जीके था दोस्तों वो भी काफ़ी हद तक, देखिए आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, तो आपको बता दें हर कोई भी पेपर कराएगा ना, आप पीसीएस उठाओगे ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आपको आएंगे ना, तो आप कहोगे भैया हमने बिना पढ़े मतलब इतने क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब पीसीएस का पेपर सरल नहीं होता, ठीक है, आईएएस का पेपर सरल नहीं होता, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, मगर दोस्तों कुछ से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे ना ऐसे थे कि जो चीज़ें आपने मतलब महसूस किए होंगे, ठीक है। तो जीके भी काफ़ी हद तक कठिन था। और बात जब रीजनिंग की आती ना, तो रीजनिंग भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं रहने वाला था। इसने भी बच्चों को दोस्तों बहुत मतलब कि धमकाया मतलब समझ सकते हैं कि बहुत परेशान किया, काफ़ी टाइम टेकन था, ठीक है। तो रीजनिंग टाइम टेकन था, जीएस हार्ड थी, आप कह सकते हैं कि हिंदी थोड़ी नॉर्मल थी, ठीक है, हिंदी थोड़ी क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण हमें लगता है कि कट ऑफ कम जाने के हो सकते हैं कि कुछ कारण, ठीक है। मगर दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं, क्योंकि 5 लाख बच्चों ने दिया है पेपर, और 5 लाख में से कम हम मान सकते हैं दोस्तों 50,000 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो कि बहुत अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि ये बच्चे ये बच्चे भी वही हैं जो कि पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों ने पेपर स्किप कर दिया, ठीक है, वो बच्चे बचे हैं, उन्होंने जान लगा दिया था, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता है कि ये वैकेंसी इस बार लेके ही रहने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि आपको बात करते दोस्तों, वीडियो जो 2018 में कट ऑफ गई थी तो वो कितनी गई थी दोस्तों, तो आपको बता दें सामान्य की 211, मगर दोस्तों इसमें आपको पता नकल भी जम के हुई थी। और उस समय दोस्तों इतना संसाधन भी नहीं थे। आजकल क्या होगा दोस्तों कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं यूट्यूब पे, है ना। मगर उस समय दोस्तों इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, है ना, कह सकते हैं था, मगर दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ओबीसी का 205, ये दोस्तों मार्क हैं, मार्क क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, ठीक है। तो यहाँ मार्क थे 105 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 105 दूनी 210, है ना, तो 105.5 है ना, यहाँ पे 103 ना, मतलब 103.5 क्वेश्चन, ठीक है, ये कट ऑफ यानी कि 205 अंक गया। एससी का 185, एसटी का 168 और फीमेल का 198, ये दोस्तों 2018 की कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे कम किसी भी हालत में कट ऑफ जाने वाली भी नहीं है, ठीक है, आपको पता है। अब पिछली बार का पेपर दोस्तों आपको बता दें कि इससे तगड़ा था, ठीक है, उस समय दोस्तों इससे भी तगड़ा पेपर लग रहा था, क्योंकि बच्चों ने इस बार जो है तैयारी अच्छी करके गए, पिछली बार की अपेक्षा अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो पिछली बार दोस्तों इसका पेपर भी ना एक अजीब लेवल का था, उस समय की रीजनिंग आप देखते ना तो हैरान होते। हालांकि अब दोस्तों आप वो करके आए हैं तो आपको वो ईजी लगने लगी है। अब जो है ना, जो इस बार का पेपर था, अगर पहली बार के पेपर की अपेक्षा में तुलना करें, इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, मगर हाँ रीजनिंग पिछली बार तो और लेंदी थी और भी तगड़ी थी ना, इस बार थी वैसी, मगर दोस्तों आप उस चीज़ की तैयारी करके आए, इस बार हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ी सी कम इजी लगी हो, क्योंकि आपने वैसे ही लेवल की इस बार तैयारी की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनकी अपेक्षा का दोस्तों मैं देखिए कट ऑफ तो बताऊंगा, मगर ऐसा नहीं कि सबको कट ऑफ अच्छी लगे। देखिए ये मेरे हिसाब से है, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ और हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये फालतू चीज़ें करने का सकता नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, या फिर देखिए क्योंकि ये एक अनुमानित होता है, ठीक है, जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आती तब तक आपको कोई भी श्योर नहीं कर सकता है, सब लोग अनुमानित कट ऑफ ही बताते हैं, और वही चीज़ आप भी देखने आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर इतने कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और मैंने किसी के उसको मतलब लिहाज नहीं किया कि हाँ भैया आपके कम है। देखिए वीडियो और एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है,
क्वेश्चन। देखिए ये मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है अनुमानित, ठीक है। तो ये समझिएगा मेरे हिसाब दोस्तों, क्योंकि आप कहेंगे सर कि अभी इतने ज़्यादा बच्चे ये है वो है। देखिए आपको बता दें कि ये कट ऑफ दोस्तों मेरे हिसाब से है, और आपके हिसाब से जो भी हो सकती है। आप कहेंगे सर कि इतना नहीं जाएगी, है ना, और या फिर इससे ज़्यादा जाएगी, तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मेरे हिसाब से जो है दोस्तों, मेरे हिसाब से यही एक्चुअल कट ऑफ मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। सामान्य कैटेगरी दोस्तों 106 से 108 क्वेश्चन तक जा सकती है ठीक है। ओबीसी का दोस्तों 104 से 106 के बीच, ठीक है। और एससी का 96 से 98 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी का 103 से 93 से 195 क्वेश्चन के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। उसके अलावा फीमेल का 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास। तो दोस्तों ये कट ऑफ हमारे अनुसार दोस्तों ये रह सकती है। अब आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए आप जो सोच रहे हैं ना कि सर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ये किए हैं, तो मैं आपको बता दूं ना, 5 लाख बच्चे बैठे ना, 5 लाख, 5 लाख में से दोस्तों 10,000 तो ऐसे बच्चे होंगे ना जिनके दोस्तों नंबर 100+ ही होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन दोस्तों 100+, 105+ किए होंगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने बच्चे कम से कम होंगे, और हमें चाहिए कितने, 1900 कुछ, है ना। तो ये चीज़ समझिएगा कि कट ऑफ दोस्तों इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। और पता है कि माफिया बहुत सारे पकड़े गए हैं, हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि सभी पकड़ गए हों, या फिर हो सकता है दोस्तों मतलब वो चीज़ें अनुमानित वो भी हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ है दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।